तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज का टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक हमारा सॉल्यूशन हो चुका था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपका दोस्त इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल in the modern periodic table the period indicates the value of option number A atomic number, option number B atomic mass, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन नंबर डी एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए दोस्त क्वेश्चन को क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड के बारे में जो बताता है वह वैल्यू हमारा है। देखिए दोस्त पीरियड के बारे में जो हम लोग को बताता है वह तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो सबसेट के बारे में बताता है वह हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसलिए हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर सी जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं और सेल हमेशा हम लोग को पीरियड बताता है। इसलिए हमारा दोस्त इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्त इन द लॉन्ग फॉर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द पीरियोडिक टेबल the valence electronic configuration of 5s/5p4 corresponds to the element presenting ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 16 and period 6, ऑप्शन नंबर बी group 17 and
एंड पीरियड 6। देखिए दोस्तों, ग्रुप को यहाँ पर जीपी लिख रहे हैं, पीरियड को पीडी लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त ग्रुप 16 एंड पीरियड 5। ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्त ग्रुप 17 एंड पीरियड 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, बोलता है ना कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5:5 का शामिल है, शामिल तत्वों में उपस्थित है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा सही, ग्रुप 16 और पीरियड 5 होगा आंसर। अब इसका मतलब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग VSEC बोलते हैं, VSEC। देखिए दोस्तों, +2 के एग्जाम में पूछा गया था कि VSEC का फुल फॉर्म लिखिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया 5:5 यहाँ पर लिख दिए 5:5। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा शेल वैलेंस शेल होता है, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल तो 5 होता है, यहाँ पर लिख दिए वैलेंस शेल हमारा 5 है, और वैलेंस शेल के A सबसेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल के P सबसेट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा दोस्त P सबसेट में गया है। मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमारा P ब्लॉक एलिमेंट का है, तो P ब्लॉक का एलिमेंट है, और P ब्लॉक के एलिमेंट का हम दोस्त ग्रुप नंबर जब निकालते हैं, ग्रुप नंबर बराबर P ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ लिखिए दोस्त 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस से मेरा 5 है, तो 5 सेल के A सबसेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 सेल के P सबसेट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 हो गया मेरा 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग के पास दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 6, और हमको ग्रुप नंबर निकालना है, तो ग्रुप नंबर में 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर 10 लिख दिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 लिख दिए, तो 10 में 6 जोड़ दिए, तो आगे मेरा 16, यहाँ पर लिख दिए 16। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा 5:5 वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्रुप नंबर बताइए। ग्रुप नंबर हमारा हो गया दोस्त 16, ये हमारा ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर हो गया 16, तो ग्रुप 16 मिल गया। अब पीरियड हमको पता करना है, तो पीरियड होता है हमारा तो 5 पीरियड, सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल 5 है, तो वैलेंस सेल 5 है, इसलिए पीरियड नंबर भी हमारा 5 होगा। जिसको सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल, सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, तो सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल को हमें पीरियड नंबर बोलते हैं, पीरियड नंबर 5 आ गया, और ग्रुप नंबर 16 आ गया, तो ग्रुप 16 और पीरियड 5। मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5:5 एलिमेंट में उपस्थित है, ग्रुप 16 और पीरियड 5 है प्रेजेंट। इसको ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त करेक्ट जाएगा। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the fifth period
ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 18। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमारा हाँ कि फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट्स का संख्या पीरियोडिक टेबल का है। देखिए उस क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए फिफ्थ पीरियड में। हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, योग्य मेरा पीरियड और योग्य मेरा टोटल एलिमेंट। एलिमेंट का कुल संख्या। अब देखिए दोस्तों, पीरियड में अगर फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 एलिमेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। योग्य मेरा सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट पाया जाता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। योग्य हमारे दोस्त थर्ड पीरियड में भी हमारे 8 एलिमेंट पाया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये हमारा फोर्थ पीरियड है दोस्तों। तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट पाया जाता है। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट पाया जाता है। 6 और 7 पीरियड में 32 एलिमेंट पाया जाता है। 32 एलिमेंट। तो क्वेश्चन हमको पूछ रहा दोस्त कि फिफ्थ पीरियड पीरियोडिक टेबल के फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट का संख्या है। तो फिफ्थ पीरियड पूछ रहा है दोस्त, तो योग्य मेरा फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट हमारा दोस्त 18 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका दोस्त टेस्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ halogen is option number A NH2 NP6, option number B NH2 NP3, option number C NH2 NP5, ऑप्शन नंबर डी NH2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा दोस्तों, NH2 NP5। आखिर ऑप्शन नंबर सी ही क्यों जाएगा सही? देखिए दोस्तों, योग्य हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट और योग्य दोस्त उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त, फिर कल बाहर आई अंतिम। योग्य इसका दोस्त परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है,
ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 होता है, जहां पर दोस्त एस्टेटिन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। योग्य ब्रोमीन, योग्य आयोडीन और योग्य आपका एस्टेटिन। देखिए उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस फॉर्म में लिखें, मतलब छोटा रूप वाला। तो छोटा रूप वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नोबेल गैस एलिमेंट की मदद से लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है हमारा दोस्त, हे नारायण, अर्जुन, करे जेरोक्स रामायण। अब देखिए दोस्तों, हीलियम, नियोन, आर्गन, प्लूटोन और जेनॉन ले लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दोस्त हीलियम को प्यार से हेमा मालिनी बोलते हैं, नियोन को प्यार से नेहा दुपिया बोलते हैं, एआर को ऐश्वर्या राय बोलते हैं, केआर को कैटरीना कैफ और एक्सी को जेरिन खान। ये सब जब कभी एक्ट्रेस आती है दोस्तों, बड़ा बड़ा गाड़ी में आती है। ये हो गया हमारा गाड़ी का साइन, ओडी का। ये हो गया आपका गाड़ी, ये हो गया हमारा गाड़ी, ये भी हम गाड़ी का साइन दे दी, ये हो गया मेरा गाड़ी। अब देखिए दोस्त, सेकेंड ट्रिक है हमारा दोस्त एसपी, एसपी, डीएसपी और ये हो गया मेरा डीएसपी। अब देखिए दोस्त, फ्लोरीन हमेशा है ना, फ्लोरीन का ये हो गया हमारा पीरियड नंबर। तो फ्लोरीन हमेशा सेकेंड पीरियड में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर भी 2 लिख दिए। क्लोरीन हमेशा थर्ड पीरियड में पाया जाता है, तो यहाँ पर 3, यहाँ भी 3 लिख दिए। ब्रोमीन हमेशा 4th पीरियड में पाया जाता है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 लिख दिए। और आयोडीन हमेशा 5th पीरियड में पाया जाता है, यहाँ पर 5 लिख दिए, यहाँ पर भी 5 लिख दिए। तो 5 में से कम कर दिए तो बच गया 4, यहाँ पर लिख दिए 4D। 4 में से कम कर दीजिए तो हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 3D। अब देखिए दोस्तों, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 4 4 और 5 हो गया मेरा 9 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, 2 12 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और इलेक्ट्रॉन भी 35 है। आर्गन के पास 18 18 और 10 28 28 2 30 30 और 5 35 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के पास एटॉमिक नंबर 53 है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी हमारा 53 है। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 और 10 46 इलेक्ट्रॉन, 46 और 2 48 इलेक्ट्रॉन, 48 और 5 हो गया हमारा दोस्त 53 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों, सेल सेल सेल, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे दोस्त जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखिए दो सेकंड से थर्ड से फोर्थ से, तो सेल था तो यहाँ पर एन लिख दी, ए सबसेल ए सबसेल ए सबसेल ए सबसेल, यहाँ पर ए सबसेल लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। अब देखिए मेरा फोकस दो सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल पे, सबसे बड़ा सेल वैलेंस सेल 2 है, वैलेंस सेल 3 है, यहाँ वैलेंस सेल 4 है, यहाँ वैलेंस सेल 5 है। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल 5 से, यहाँ पर लिख दिए एन सेल, पी सबसेल पी सबसेल पी सबसेल पी सबसेल, यहाँ पर लिख दिए पी सबसेल, पी सबसेल 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख दिए 5। तो देखिए दोस्त, ग्रुप 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है, इसलिए हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा NH2NP5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त करेक्ट है।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन नंबर 1 बिस्मथ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस का, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर का, सल्फर से ज्यादा क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्त फास्फोरस से ज्यादा बिस्मथ का है और बिस्मथ से ज्यादा सल्फर का है, सल्फर से ज्यादा आपका क्लोरीन का है। ऑप्शन नंबर सी सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिस्मथ का है और बिस्मथ से ज्यादा फास्फोरस का है, फास्फोरस से ज्यादा क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर डी हमारे दोस्त क्लोरीन से ज्यादा सल्फर का है और सल्फर से ज्यादा बिस्मथ का है और बिस्मथ से ज्यादा हमारा फास्फोरस का। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता हुआ क्रम है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बिस्मथ से ज्यादा फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, फास्फोरस ज्यादा सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और सल्फर ज्यादा क्लोरीन का होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्तों आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो वीटी का मतलब एबिलिटी, एलिमेंट का वो खास एबिलिटी। जब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से उसके मुंडी पर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखिए दोस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लीजिए ए और बी नाम का दो दोस्त है। ए भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म सी फॉर सी कोवेलेंट बॉन्ड पर एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है दोस्त काई, इसी को प्यार से हम लोग जीटा भी बोलते हैं। तो मानते दोस्त बी का ताकत ज्यादा है ए से, मतलब बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। तो बी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड बी के पास गया तो बी के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप होता है और एरो का टेल ए के पास गया तो ए के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता हुआ क्रम निकालना है। सबसे पहला एलिमेंट है मेरा बिस्मथ, ये होते मेरा एलिमेंट। देखिए दोस्तों कोई भी इंसान के पास पैसा ज्यादा है तो वह अमीर भी ज्यादा है। उसी तरह किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब ilectron खींचने का टेंडेंसी उसके पास ज्यादा होगा। ये हो गया हमारा दोस्त एलिमेंट और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, वैद्युत ऋणात्मकता का मान। एलिमेंट हमारा बिस्मथ, यहाँ पर लिख दिए बिस्मथ, फिर हमारा फास्फोरस, फिर है सल्फर, सल्फर के बाद है क्लोरीन, यहाँ पर लिखिए क्लोरीन। तो बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दोस्त 2 होता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। देखिए तो बिस्मथ का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 है तो 2 से बड़ा है 2.1 है, 2.1 से बड़ा है 2.5, 2.5 से बड़ा है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का ये हो बढ़ता हुआ क्रम। तो क्या बोल सकते हैं दोस्त, बिस्मथ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फास्फोरस का है, फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सल्फर का है और सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्लोरीन का है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा दोस्त 1 करेक्ट होगा।
इस तरह दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 से 10 का सॉल्यूशन फुल एचडी में खत्म। तो दोस्त चिते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, हिमांशु केमिस्ट्री क्लासेस को हमेशा याद रखना।